खुदा को वेलकम करेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि खुदा का कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। आज खुदा को अपनी जिंदगी में वेलकम, अपने हाथों में लहरा कर और खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियों के साथ इसका वेलकम करेंगे। मसीह में सबको सलाम। बैठने से पहले अब हम यीशु मसीह की पैदाइश को सब मिलकर पढ़ेंगे। जितनी भी बहनें हैं, भाई हैं, मेरे पीछे बोलेंगे ताकि ये पता चले कि ये महीना कौन सा महीना है। मेरे साथ सब बोलेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। आमीन। खुदा सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ और सब बैठ सकते हैं। बरकत लेके आता है कलामे मुकद्दस, हमें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है, बशर्ते के हम कलामे मुकद्दस को अपने अंदर ले तो। आज की कलामे तलावत कुछ और है, लेकिन पहले की जो तलावत है वो इस महीने की बरकतों को याद दिलाती है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। कौन से महीने में? दिसंबर, यही महीना जो चल रहा है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि तारीख, वार, दिन किस तरह बाइबल से उजागर किए जाते हैं, लेकिन ये महीना बाबरकत महीना है और इस महीने में आलमगीर कलीसियाएं मिलकर दुआ करती हैं। इस महीने में जितनी भी दुनिया में कलीसियाएं बसती हैं, दिसंबर में दुआओं का जोर बढ़ जाता है और जो लोग अपने दिल की उमंगों के मुताबिक अपना मुआवजा लेना चाहते हैं, वो खुदा की दुआओं को, ज़बूर को कभी पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि वो हिस्सा ब हिस्सा आगे बढ़कर अपने मुआवजे के लिए, अपनी जिंदगी की सहेली के लिए, अपनी बरकत हासिल करने के लिए और अपने दिल के जो भी मकसद हैं उसे पूरा करवाने के लिए वो खुदा की रूहानी मजलिस को जरूर फराहम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ आज लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान। इससे पहले कि हमने इससे पहले वाले मंगल में कौन सी तलावत की थी, क्या को बता सकता है कि इस तलावत में से कलाम शेयर किया गया था? किसी के ज़हन में हो सकता है? हालेलुया। भाई के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। यही टॉपिक पे आज कलाम किया जाएगा कि भाई ने जो अपने दिल में क्या रखा, कलाम रखा। तो ये आयात थी गालबन 3, यानी कि लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका गालबन 26 आयत से लेकर हमने 28 आयत तक पढ़ा था बेटा। अब हम 29 आयत से लेकर 31 31 आयत तक पढ़ेंगे। वो इस कलाम से, वो इस, सुनिएगा क्या लिखा है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। कौन घबराई, कौन सोचने लगी? मुकद्दसा मरियम। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। आमीन। आज के कलाम के सबसे खुदावंद आपको ब्लेसिंग का सबब बनाए। अभी 2 आयात का मुताला है। इससे पहले जो हमने कलामे मुकद्दस से आयतें पढ़ी थी अब वो नहीं होगी, लेकिन मफहूम एक है, इसमें डिफरेंटली होगी कि वो क्या है। तुम इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी। कौन सोचने लगी? सोचने क्या बात सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। इस बात से घबरा गई और सोचने लगी। किसने कलाम उसके साथ किया?
फरिश्ता ने उसके साथ कलाम किया और उस कलाम से घबराई और सोच में पड़ गई कि ये कैसा सलाम है और ये कैसा कलाम है और ये कैसा इल्हाम है और ये कैसे खुदा की आवाज है और ये कैसी खुदा की कुदरत है जो मेरे लिए आसमान से फरिश्ते की मार्फत भेजी गई है और मैं तो जानती भी नहीं हूं कि ये कैसी आवाज मेरे लिए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरिश्ता मुझे क्या कर रहा है, सलाम मरियम तुझ पर फजल हुआ है। वो इस बात से क्या हुई, घबरा गई। और उसने सुना क्या कि वो घबराई है, उसने क्या सुना, फरिश्ते के मुंह से उसने क्या सुना था, क्या सुना था, कलाम सुना था। उसके मुंह से क्या निकला, कलाम निकला। और कलाम को सुनकर घबराई और सोचने लगी, क्योंकि कलाम फरिश्ते ने किया है और मरियम कलाम को सुनकर घबराई भी है और सोच में पड़ गई है। तो उसके सोच में पड़ना और घबराना क्या उसकी बरकत का सबब नहीं बना? मुकद्दसा मरियम की बरकत का सबब बना कि नहीं बना? और किस वजह से बना? वो उसने बरकत जो ली वो आगे वाली आयत में तो उसको जरूर हम शेयर करेंगे, लेकिन पहली आयत में है कि कलाम को सुनकर वो घबराई है, कलाम को सुनकर वो सोचने लगी है, कलाम आखिर है क्या चीज, कलाम को हम क्या दर्जा देते हैं, कलाम को हम कौन सी पर्सनैलिटी देते हैं, कलाम को दुनिया हम क्या समझते हैं। दाऊद अपने ज़बूरों में बयान करता है, तेरे कलाम से हर्रियों के हमल घिर जाते हैं, तेरे कलाम से कादस के बियाबान हिल जाते हैं, तेरे कलाम से जंगल बेबर्ग हो जाते हैं, तेरे कलाम से हर्रियों के हमल घिर जाते हैं, तेरे कलाम से जंगल अपनी जगह को भी छोड़ कर कहीं और जगह चले जाते हैं। किसकी वजह से? कलाम की वजह से होता है। तेरे कलाम के वसीला से वो कहता है कि समंदर अपनी जगह को छोड़ देता है, तेरे कलाम के वसीला से जंगल भी अपनी जगह पे कायम नहीं रहता, और तेरे कलाम करने के वसीला से आसमान भी सिरकने लगता है, और तेरे कलाम करने के वसीला से जमीन लर्जान होती है, कपकपाती है, और तेरे कलाम ही की वजह से मैं रोने लगता हूं। खुदावंद तेरे कलाम में बहुत पावर है, मैं तेरे कलाम की झलक को नहीं सह सकता, जब तू बोलता है तो मैं कपकपाता हूं। मूसा ने कहा कि खुदावंद मुझे और एक ऐसा नबी भेज, मेरे लोग शिकायतें करते हैं, वो कहते हैं जब तू कलाम करता है। किसे कहते हैं? खुदा को। मूसा ने किसके आगे शिकायत की? खुदा के आगे की। जब तू कलाम करता है तो मेरे लोग कपकपाते हैं, जब तू कलाम करता है तो जमीन लरजती है और लोग डर की वजह से अपने घर से नहीं निकलते, और जब तू कलाम करता है तो पहाड़ों के ऊपर जुम्बश होने लगती है। वो पहाड़ जिनकी बुनियादें नमूदार नहीं होती, लेकिन तेरे कलाम करने से उनकी बुनियादें उखड़ जाती है, तेरे कलाम में पावर पाई जाती है। हालेलुया। क्या कलाम में पावर नहीं पाई जाती? कहते तेरे कलाम की वजह से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो टापू हैं, अपनी जगह से टल जाते हैं और तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। तो खुदा ने कहा, ऐ मूसा तेरी दरख्वास्त के मुताबिक होगा। 18 बाब उसकी गालबन 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा, ऐ मूसा मैं जब कलाम करता हूं तो मेरे कलाम की झलक तुम लोग नहीं सह सकते, बल्कि मैं तेरी दरख्वास्त के मुताबिक करूंगा कि मैं तेरे जैसा दुनिया में एक नबी पैदा करूंगा। और खुदा ने कलाम किया और अपने कलाम के मुताबिक वो सच्चा निकला। जब खुदा कलाम करता है तो अपने कलाम से फिरता नहीं है, क्या फिर जाता है। जब हम कलाम करते हैं, जब हम वादे करते हैं, जब हम खुदा के साथ एतफाक करते हैं, अपने यानी कि जुबान से निकले हुए अल्फाज की तादाद की वजह से हम खुदा के आगे शर्मिंदा हैं। आज क्या सब ने खुदा के आगे अपने कलाम के वसीला से, यानी कि जो हम कलाम करते हैं उसकी वजह से हम खुदा के आगे शर्मिंदा है कि नहीं शर्मिंदा? हमने खुदा से बचपन ही से कहा कि खुदावंद हम तेरे साथ चलेंगे, हम हमारे ऊपर मसा आया, मसा किया गया, हम अभी गोदी में थे तो माँ बाप ने कहा कि हाँ हम अपने कलाम के वसीले से वादा करते हैं कि बच्चे को चर्च लेके जाया करेंगे,
बच्चे को प्रोसेस में ठहराएंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे और बच्चे को खुदा की राहों पर लगाएंगे और हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन माँ बाप अगर ऐसा कर देते हैं तो बच्चे के ऊपर जो डांट पड़ती है वो अपनी डांट की वजह से भी चर्च नहीं जाता, वो अपने कलाम में कायम रहता ही नहीं है। तो खुदा ने कहा कि तू अगर मेरे कलाम को अपनी पीठ पीछे फेंकेगा तो मैं भी तुझे बरकतें नहीं दूंगा। खुदा फिर बरकतें देता है। बरकत आखिर किस वजह से आती है? बरकत का सबब हम क्यों बनते हैं? और बरकत ही हमारे घरों को आगे लेके जाती है। और वो बरकत किस वजह से आती है और वो बरकत हम हासिल कैसे करती है और वो बरकत कहां से मिलती है? क्या वो जमीन से निकलती है? क्या वो मशरक से आती है? क्या वो मगरब से आती है? शुमाल जनूब से आती है? कहीं से भी बरकत नहीं ऐसी आती, बल्कि जो शख्स कलाम को सोचता है। अभी मुकद्दसा मरियम ने कलाम को क्या किया? उसके ऊपर सोचा, रिसर्च की, दिल में बिठाया, उसके ऊपर गौर किया, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का खुदा की हजूरी में तो पिमा किया। तो खुदा ने कहा कि तूने मेरे कलाम को अव्वल दर्जा दिया है तो मैं तेरे दिल में सुकूनत पजीर क्या हो चुका हूं कि खुदा उसके दिल में सुकूनत पजीर हो गया। फरिश्ता ने कहा कि सलाम मरियम तुझ पर फजल हुआ है। तो उस कलाम को मुकद्दसा मरियम ने अपनी किस में बिठाया? इसी आयत में, सोच में सोचने लगी। सोच कहां से निकलती है? सोच कहां से निकलती है? सोच होता यार दिलों ना काम करा कर, सोच के कुछ दिमाग तो काम कर लेगा। किथों आ गई? दिल के फैसले हमेशा सच्चे नहीं होते, बल्कि दिमाग तो यार काम को लिया कर, कुछ सोचा कर इस गल से। सबसे पहले मुकद्दसा मरियम ने हैकल में से तो कलाम सुनती और अपनी जिंदगी में कलाम को बैठा चुकी थी और कलाम के लिए अपने यानी कि कानों की खिड़कियों को खोल चुकी थी और कलाम के लिए अपनी आंखों को मुकर्रर कर चुकी थी और कलाम के लिए अपने दिल को मुकर्रर कर चुकी थी और कलाम के लिए अपने अज़ाओं को मुकर्रर कर चुकी थी और कलाम के लिए अपनी जिसामत को खुदा के वक्फ कर चुकी थी कि कलाम के लिए मेरा पूरा दिल और मेरा पूरी जिसामत कलाम के लिए है। तो खुदा उसको बरकत कैसे ना देता? यीशु का नाम क्या है? यीशु का मकसद क्या है? बयान के लिए तारीफ बताइएगा। कहना बहुत मुश्किल है, सबको आता है। यीशु का मतलब है निजात देने वाला, और उसको तो निजात देने वाला मुकर्रर हो गया। तो हमें तो अकेली निजात क्यों नहीं मिलती? हम कलाम को क्या अपने दिल में बिठाते हैं? कलाम को अपनी सोच में बिठाते हैं? आने वाले वक्त के लिए एक मंगल में कलाम हुआ, दूसरे मंगल के लिए हमें वो कलाम याद नहीं होता। लेकिन मुकद्दसा मरियम कहती है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी सोच में बिठा रखा है। इसका मकसद, इसका और मफहूम अगर थोड़ी डिटेल में जाएं तो आगे 2 बाब में आप देख सकते हैं इसी मुकद्दसा मरियम के बयानात को। 2 बाब की 51 आयत, 2 बाब की 51 आयत में आप पढ़ेंगे ना तो पता क्या लिखा हुआ है? और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। कौन? यीशु। और उसकी मां ने ये सब बातें आपने किस में रखी? सब बातें, यीशु की सब बातें आपने कहां रखी हैं? अपने दिल में रखी। यीशु की बातें मुकद्दसा मरियम अपने दिल में रखती रही तो आज रिस्पेक्ट का सबब बन चुकी है। पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है कि नहीं करती? तो किस वजह से करती है? यीशु की बातों को अपने दिल में रखती और यीशु के कलाम को अपने दिल में रखती और आसमानी इल्हाम को अपने दिल में जगह दे चुकी थी। हम कहते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो और चर्च भी ना जाना पड़े, हमारे मोजात भी हमारे घर में हो जाए तो दुआ में भी ना जाए। तो खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे कलाम को अव्वल दर्जा नहीं देता तो मैं भी मौजा नहीं करूंगा, जो कुछ मर्जी कर लेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि हम दुआओं में मुसलसल 1 महीना आते हैं, 2 महीने आते हैं, 3 महीने आते हैं, मुसलसल कई साल आते रहते हैं, लेकिन मौजा नहीं होता। आखिर क्या खुदा जो इंसान की मुखालफत करता है? कभी नहीं करता। खुदा इंसान की मुखालफत नहीं करता। खुदा कहता है कि मैं भला हूं, मेरी शफकत अबदी है, मैं तो इंसान के लिए भलाई पैदा करने आया हूं। तो वो मौजा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने दिल को मुकम्मल कलाम के लिए वक्फ नहीं करते।
अपने अपनी सोच को भी कलाम के लिए वक्फ नहीं करते। हम बैठते तो जरूर हैं लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी, हम बैठते तो जरूर हैं लेकिन कुछ अपना मकसद हासिल करने के लिए, सिर्फ मकसद। तो खुदा कहता है कि अगर तू अपनी सोच को मेरे कलाम के लिए वक्फ कर और देख कि मैं तेरे घर में मौजा नहीं करूंगा, मौजज़ात करता चला जाऊंगा। हालेलुया। हमें यीशु को देना क्या है? अपनी सोच। हमें यीशु को देना क्या है? उसके बाद अपना दिल। हमें यीशु को देना क्या है? जो खुदा का बनाया हुआ, जिसने अपने दिल, हमारे दिल को खुद बनाया है, उसकी बनाई हुई चीज को हम उसी के वक्फ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी दी हुई चीज को हम कहते हैं कि खुद उसके ऊपर काबज होकर बैठे। हम कहते हैं कि हम खुदावंद तुझे दिल नहीं देंगे। हम अपने दिल किसको दिया है? हम अपनी सोच कलाम को नहीं दी। हमने अपनी सोच को किसको दे रखा है? कहां से जार होता है? जब ज़बूर बोले जाते हैं तो वो साथ बोलता ही नहीं है। तो ज़बूर किसका नाम है? कलाम। जब कोरस होता है तो कोरस में क्या होता है? कलाम। कोरस होता है, कोरस के साथ को बोलता ही नहीं है। जब दुआ होती है तो दुआ के किसी को बारी दी जाती है तो दुआ के लिए जल्दी को वक्फ अपने आप को करता ही नहीं है। तो क्यों? ये कलाम के सब दर्जे नहीं है। प्रशंस हो तो कलाम की वजह, दुआ हो तो कलाम, कलाम हो तो कलाम। अगर हम आखिर लास्ट कोर्स भी बोले तो वो भी तो कलाम है ना। अगर तेरे दिल में कलाम है, अगर दिल में दिल है यानी खुदा है, अगर तेरे दिल में खुदा की जज्बा है तो खुदा की वजह से उसकी तारीफ करेगा, और जिसकी तारीफ की जाती है वो हमारे काम भी करता है। हालेलुया। क्या वो दो मांगने वाले खुदा से यीशु ने उनकी एग्जाम्पल हमारे लिए दी और कहा कि दो खुदा से अपना मकसद मांगने लगे। तो एक तो गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है, ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, ऐ खुदा मैं तेरी तमजीद करता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ खुदावंद मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वो जज्बे के साथ बोल रहा है, उसकी बात सब सुन रहे हैं। तो एक ने कहा, ऐ खुदा मैं रास्तबाज हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं रोजे रखता हूं, मेरे पास ऐसे है वैसे है। तो यीशु ने कहा कौन में से कौन निजात पा गया? जिसने अपने आप को छोटा गिना, छोटा किया और जज्बे के साथ दुआ करता रहा। जो हम बोलते हैं तो बरकत वैसी आती है। तो वो खुदा ने क्या कहा कि तू अपने किसको खोल? अपने मुंह को खोल तो मैं बरकतों से भरूंगा। हम अपने मुंह को खोलते कब है तो बरकत कहां से ले? हम अपने मुंह को नहीं खोलते। अगर मुंह को खोलेंगे तो खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक खुदा है। वो मौजा आपके लिए यकीनन देने के लिए तैयार है, और वो कहता है कि मैं अपना कलाम आसमान से अंधेलूंगा, और जो मुकद्दसा मरियम की तरह मेरे कलाम को अपनी सोच में बिठाएगा, अपने दिल में बिठाएगा, अपने पूरे जिस्म में बिठाएगा, और मेरा कलाम उसके दिल में, उसके बाद उसकी हड्डियों में पोशीदा हो जाएगा, तो मैं उसकी जिंदगी में मौजात करूंगा। उसका घराना मेरे कलाम की वजह से अमन, अमान, सलामती, यकजहती में हमेशा रहेगा। हालेलुया। ये किसकी वजह से होगा? सिर्फ कलाम की वजह से होगा। तो हमारा सबूत, हमारे जिस्म का सबूत नहीं मिलता। हम जज्बे के साथ कलाम को फॉलो नहीं करते। हम कहते हैं मैं क्लास दुआ करनी की थी, मैं गला कर लेना। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास दिलेरी का रूह नहीं है। यहां दुआ कौन करवाता है? दिलेरी का फरिश्तों ने, यानी कि पहले शागिर्दों ने भी, वो भी दुआ नहीं कर सकते थे, और वो उनके वसीला से भी मौजे नहीं होते थे। तो यीशु ने कहा कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए दिलेरी का रूह भेजूंगा। अगर तुम दुआओं में ठहरोगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उनको दिलेरी का रूह कैसे मिला? 120 की जमात दो में ठहरी, और दो में जज्बे के साथ ठहरी, और घंटों घंटों दो में ठहरते रहे। तो यीशु ने देखा कि मैं किबरिया की दैनी तरह बैठा हूं, और मैं आसमान और जमीन का अख्तियार रखता हूं। अब मैं आसमान से अपना दिलेरी का रूह नाज़िल करता हूं, और मैं अपने बच्चों के ऊपर अंडेलता हूं, और यही 120 की जमात पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में मेरे नाम को रोशन करने का सबब बनेगी, और यकीनन वो बने। हालेलुया। 120 की जमात दिलेरी के रूह के वसीला से, उन्होंने जब दिलेरी के रूह को हासिल किया तो वो यानी कि मजदूरों के ऊपर दुआ करते थे देरी के साथ, मुसीबतों का सामना करते थे दिलेरी के साथ, क्योंकि उनके पाक रूह की दिलेरी उनको मिल चुकी थी।
पाक रूह का कलाम उनके अंदर भरा जा चुका था, और कलाम की वजह से खुदा ने कहा कि मेरा कलाम तेरी हड्डियों में पशीदा जब होगा तो मेरे कलाम के अलावा को तू बात नहीं करेगा। खादम कैसे बनते हैं? क्या खादम भी मैं आप जैसा नहीं? आप कह लें कि मुझसे ज्यादा उम्र वाले भाई भी बैठे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सब हैं, क्या आप खादम नहीं है? खादम है सब। खुदा ने कहा कि मैंने तुमको चुन लिया, उसने सबको चुना हुआ है, लेकिन खादम आखिर खादम का क्यों कर लकब पाकर वो उजागर हो जाता है ज्यादा? क्यों? कौन सी वजह? कि उसने क्या किया होता है? यही कलाम जो फरिश्ते ने किया, क्योंकि आसमानी कलाम को वो अपने दिल में रख कर वो अपनी जबान से जब करता है तो घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन दिल में कलाम खत्म नहीं होता। उसने जो भरा होता है निकालेगा भी तो वही ना। तो हम दुआ के लिए चंद लफ्ज निकालने के लिए भी बेदार होते हैं, चंद लफ्ज दुआ के नहीं निकाल सकते। ज़बूर गीत होते हैं, वो बोले जाते हैं, उनके साथ हम अपनी बरकत को हासिल करने के लिए अपने मुंह को नहीं खोलते। जब कोई गीत बोले जाए, ज़बूर बोले जाए, तो ऊंची आवाज के साथ बोल और अपने मुंह को खोल, तो देख तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और जो तेरे दिल में उमंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। तो ज्यादा नहीं कि ज्यादा रुकावट का सबब नहीं बनेगा। ये मत सोच कि मेरे दिल की मुरादें पूरी नहीं हो रही, तो पूरी तो तब होंगी ना जब कलाम को अव्वल दर्जा देगी। मुकद्दसा मरियम ने कलाम को अव्वल दर्जा दिया, उसको क्या किया? कलाम के ऊपर क्या करने लगी? सोचने लगी। सोचा उसने, और जब सोचा तो देखिए आगे, जब उसने सोचा है, सोचने लगी कि ये कैसा क्या है? सलाम। सलाम का मतलब क्या है? सलामती। तो मसीहत को कितने साल दुनिया में आकर आए को हो गए हैं? 2000 गालबन कह ले के 22 साल ही हो चुके हैं। 2022 साल कह लो कि हो चुके हैं। कौन सा वक्त रह गया है? हो चुके हैं। तो कह ले कि सलाम को आए दुनिया में कितने साल फिर हो गए? 2022 साल हो चुके। फरिश्ते ने अपनी जुबान से कहा कि सलाम है मरियम। तो उसी वक्त मुकद्दसा मरियम ने सलाम को क्या किया? कबूल कर लिया ना। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। ये कलाम पर सोचने का नतीजा, ये कलाम को दिल में रखने का नतीजा, ये कलाम को अव्वल दर्जा देने का नतीजा कि उस पर फजल हो गया, उसको बरकत मिल गई। कैसी बरकत? कैसा फजल मिला उसको? किस तरह का फजल उसने लिया? फजल का मतलब तो बरकत है ना। उसको क्या मिली? उसको बरकत मिल गई है। तो मिली बरकत किस वजह से है? कि उसने किसको अव्वल दर्जा दिया? खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दिया है। तो खुदा के कलाम ने उसको बाबरकत कर दिया है। कौन करता है बाबरकत? खुदा का कलाम करता है। खुदा के कलाम की वजह से बरकत मिलती है। हमें किस तरह की बरकत चाहिए? हमारे माइंड के मुताबिक अपनी अपनी बरकत को रिसर्च करने के लिए हम इबादतों में जाते हैं, हम दुआओं में ठहरते हैं, हम खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाते हैं, सर्वसजूद होते हैं और खुदा की हजूरी में गिरते हैं, आहो नारा करते हैं और दुआओं में ठहरते हैं कि खुदावंद हमें दौलत की बरकत चाहिए, हमारे घर में गुर्बत है। खुदावंद हमें औलाद की बरकत चाहिए, हमारे घर में औलाद नहीं है। खुदावंद हमें यानी कि अपने घर में इत्तेफाक की बरकत चाहिए, हमारे घर में इत्तेफाक नहीं है। यानी कि मुख्तलिफ मरहलों के ऊपर मुख्तलिफ बरकतों का सबब हम अपने अपने माइंड में लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो सिर्फ खुदा जानता है, दूसरा शख्स कोई नहीं जान सकता। क्या जानता है कोई? किसी के दिल की किताब को दूसरा नहीं पढ़ सकता, किसी के दिल के उराक को दूसरा को वर्क गर्दानी नहीं कर सकता, बल्कि खुदा आसमान पर बैठा हुआ कहां निगाह करता है? इंसान के दिल पर निगाह करता है कि तूने मेरे कलाम को क्या अपने दिल में भर रखा है कि अभी तक नहीं भर रखा। वो कहता है तू मेरे पीछे आ तो मैं तेरे दिल की मुरादों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा।
यकीनन इस्तिशना की किताब में एक हवाला आप देख सकते हैं, ये यानी कि खुदा ने उन लोगों को अव्वल दर्जा दिया है। यानी कि पहले हम ज़बूर को देखेंगे कि जैसे मुकद्दसा मरियम ने दिल में अपने कलाम रखा तो खुदा ने उसको बरकतें दी। तो देखें पहला ज़बूर उसकी 2 आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर उसका दिन रात उसका क्या रहता है, क्या रहता है, ध्यान। ध्यान और सोच का 2 पहलू है कि एक ही है? ध्यान और सोच एक है कि ये 2 है? एक ही है, बिल्कुल। ध्यान और सोच दोनों एक ही पहलू हैं, लेकिन डिफरेंट नाम हैं। लेकिन यानी कि लफ्ज जो है वो 2 हैं, लेकिन नजरिया एक है। ध्यान हो या सोच, मतलब कि तूने मेरे कलाम के ऊपर अपना दिन रात क्या कर रखा है, ध्यान दिया हुआ है। तो मैं तुम्हें क्या कैसे बरकत दूंगा? आगे ध्यान देने की बरकतें खुदा दे रहा है। कलाम के ऊपर ध्यान सोच देने की, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। पानी की नदी के पास लगाया जाने वाला दरख्त वो कभी मुरझाता नहीं है, उसका पत्ता नहीं गिरता, उसका फल भी झड़ता नहीं है, बल्कि वो बाबर के तो होता है, कच्चा फल नहीं झड़ता, वो यानी कि अबलीसी हाथ कंडे में नहीं पड़ता, और खुदा की बरकत जो है उससे छीन नहीं जाती, क्योंकि कलाम आग है, कलाम शोला है, कलाम शबनम भी है, कलाम बरकत का सबब है, और कलाम ही हमें तंदुरुस्ती देता है, और कलाम हमारे गलों में बहाली पैदा करता है, और कलाम औलाद की बरकत देता है, और कलाम हमारे झगड़ों को दूर करता है, और कलाम ही से हमारे जिस्म धुल जाते हैं, और कलाम ही वजह से हम आज जमीन पर कायम हैं, और कलाम ही की वजह से हमारे घर में रिज़्क़ रोटी है, और कलाम की वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, और कलाम ही की वजह से हम देख सकते हैं, और कलाम ही की वजह से हम बोल सकते हैं, और कलाम ही की वजह से हमारे जिस्म में ताकत की बहाली है, और कलाम ही की वजह से हम चल फिर सकते हैं, और कलाम ही की वजह से हम चहलकदमी कर सकते हैं, और कलाम ही की वजह से आज जमीन और समान कायम है। हालेलुया। ये शान किसकी है? कलाम की है। कलाम हमें बरकत देता है। वो कहता है उस कहां लगाएगा, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, वो अपने वक्त पर फलता है ना, उसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो जो कुछ वो करेगा बार आवर होगा। क्या होगा? बार आवर होगा। यानी कि जिसने मेरे कलाम को अपने दिल में बिठाया है, वो जो काम करेगा, वो खेत में जाएगा तो खेत में पांव रखेगा तो खेत बाबरकत हो जाएंगे। वो अपने घर में होगा, ये बिगाने घर में जाएगा तो उसके पांव की रखने की वजह से खुदा कहता है कि मैं तेरे सबब से शरीरों को भी माफ करूंगा, क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं तेरी वजह से बरकतें उंडेलता चला जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने किसको अव्वल दर्जा दिया है? कलाम को दिया है। जैसे मुकद्दसा मरियम ने अव्वल दर्जा कलाम को दिया, तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत देता हूं, मैं तुझे फजल से क्या करता हूं? मामूर करता हूं, और खुदा का फजल तेरे ऊपर ठहर चुका है। और उसी वक्त जो वो घबराई, क्या हम कलाम सुनकर कभी घबराए हैं? ओहो, ये कलाम जो किया गया है ना, ये तो मेरे ऊपर टच करता है। कांपे, थरथराए। जब कलाम होता तो खुदा के साथ खुदा का बंदा उसके सामने खड़ा होता मूसा, तो वो भी कपकपाता था, थरथराता था। तो दाऊद जो खुदा का बंदा, जब वो भी खुदा की हजूरी में ठहरता और उसके सामने कलाम करता, उसके कलाम को सुनता, तो लिखा कि वो भी कपकपाता। तो खुदा ने कहा कि मेरे कलाम के आगे जो कपकपाते हैं, उसे इज्जत देते हैं, तो मैं उन्हें फिर बरकत देता हूं, ताकि उनका नाम मैं जमीन पर रोशन करूंगा। हालेलुया। ये किसकी वजह से होगा? सिर्फ कलाम की वजह से होगा। कलाम हमें बरकत देता है। जब यीशु पैदा हुआ नहीं है, तो पहले मुकद्दसा मरियम के ऊपर बरकतों की बारिश हो रही है। अभी यीशु पैदा भी नहीं हुआ, तो उसकी मां के ऊपर आसमान से फरिश्ते नाज़िल होकर उसे बरकतों से ममूर कर रहे हैं। अभी यीशु पैदा भी नहीं हुआ, तो मुकद्दसा मरियम के ऊपर फरिश्ते आकर उसके सामने खड़े हो चुके हैं, और उनकी उसके यानी कि कह लें कि मुकद्दसा मरियम से टस से मस नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि इससे दो जहान का वाली पैदा होने वाला है, हम मुकद्दसा मरियम से परे कैसे जाएं? हालेलुया। ये कौन खड़े उसके सामने? फरिश्ते आकर आसमानों से खड़े हैं।
क्योंकि मुकद्दसा मरियम की शान दो जहानों की शान के बराबर है। क्योंकि चारों किताबों में से मुकद्दसा मरियम का दर्जा जो है वो यकीन लिखा है कि ए मरियम, हमने तुम्हें चुन लिया और दो जहान की औरतों में से तुम्हें चुन लिया है, और तू मुकद्दसा है, पाक है, हमेशा पाक रहेगी, और दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूं और तू बरकत का सबब बनी रहेगी। हालेलुया। यकीनन अजीजों, मुकद्दसा मरियम का जिस्म अगर खुदा के इल्हाम से ममूर था तो उसने दो जहान में अपनी इज्जत को भी हासिल किया है। आज हमें अपने जिस्म को थोड़ा सा गौर करना है। क्या हमने मुकद्दसा मरियम की तरह अपने जिस्म में क्या खुदा के इल्हाम को बढ़ाया है? क्या हमने मुकद्दसा मरियम की तरह कभी कलाम के ऊपर सोचा है? क्या हमने मुकद्दसा मरियम की तरह कलाम को अपनी सोच में बढ़ाया है? जो इंसान सोच में, अपनी सोच में कलाम को बढ़ते हैं ना, तो खुदा उनके अंदर आकर मौजे करता है। खुदा उनके अंदर आकर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। खुदा ला तब्दील है, अपने वादों में वो सच्चा और बरहक खुदा है, और उसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अगर खुदा से डरते हैं तो उसके कलाम से भी डरें, उसके कलाम को अव्वल दर्जा अजीजों दें। तो मुकद्दसा मरियम की तरह देखें कि बरकतें आपके दामन में भी पड़ेंगी, बरकतें आपकी झोली में भी पड़ेंगी। यकीनन जैसी भी को बरकत चाहता है, जैसे मुकद्दसा मरियम ने कलाम की वजह से वो बरकतों का यानी कि वो अंबार हासिल कर लिया जो पूरी दुनिया को बरकत दे रहा है, उसने भी इसी वजह से किया क्योंकि वो कलाम को अपने दिल में बैठा कर उसने रखा। तो शरीयत की किताब ने कहा था कि जो मेरे कलाम को अपने दिल में बैठाएगा मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। आइए आखिरी हवाला मैं आपको दिखाऊंगा इस्तिश्ना की किताब में से कि खुदा ने, देखिए ये लिखा है इस्तिश्ना गालबन 11 बाब उसकी 18 आयत। इस्तिश्ना 11 बाब उसकी 18 आयत सुनिएगा। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानंद हो। क्या आयत पढ़ा है? इसलिए कि मेरी इन बातों को अपने दिल और अपनी किसमें? जान में, अपने दिल और अपनी जान में, मेरे इल्हाम को, मेरे कलाम को, मेरी बातों को और मेरे सच्चाई को अपनी जान और दिल में रख। दुनिया को ना रख। चुगलखोरी है तो छोड़ दे, गुनाहबाजी है तो छोड़ दे, अगर किसी के बरखिलाफ तू करता है वो दिल के वसीला से वो भी छोड़ दे। पहले अपने दिल को क्या कर? साफ कर, खाली कर। दिल को साफ करना है, ख्यालों को खाली करना है, अपने आप को मुकम्मल खाली कर देना है। तो खाली करके सिर्फ और सिर्फ भरना कैसा मुआद है? खुदा के इल्हाम का मुआद, जो खुदा कहता है कि मेरा